आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं राजीव का मैथ, जिसका चैप्टर है 12 और चैप्टर का नेम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम फॉर्मूलेस कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 सेमी भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे जोड़ जाते हैं। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो 3 घन है हमारे पास। पहले घन कैसा होता है उस घन को देख लेते हैं। घन में मैंने आपको बताया था कि घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। जो भी है इसकी भुजा वो कितनी है, हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितनी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर की। अब ऐसे 3 घनों को हमें जोड़ना है। देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो पहला घन बनाते हैं। देखो एक घन तैयार हो गया। अब इसके साथ एक और घन जोड़ दो। लो जी, दूसरा घन बना लेते हैं हम। दो घन जुड़ गए। अब एक और घन जोड़ना है, क्योंकि हमें 3 घन को जोड़ के तैयार करना था। 3 घनों को जोड़ दिया जाता है। अब इस तरीके से क्या बन गया, एक घनाभ तैयार हो जाता है। अब बताना है इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक चीज देखो, ये इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई कितनी होगी 5, इसकी भी लंबाई कितनी होगी 5, क्योंकि तीनों के तीनों समान भुजाओं के घन हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी 5 है। इसकी चौड़ाई कितनी है, वो भी 5 है। तो एक चीज बताओ मुझे, इसकी किस भुजा में अंतर आ जा है। तो जिसकी लंबाई थी वो 5 5 5, टोटल कितनी हो गई उसकी, टोटल 15 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, एक लंबाई हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, अब हमें पता पड़ गया कि जो 3 घनों को जोड़ने के बाद इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या रहेंगी। तो लंबाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 5 सेमी और ऊंचाई भी क्या है 5 सेमी है। ये बात क्लियर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान हमें पता हो गया। लंबाई कितनी हो गई, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि उसकी लंबाई के अनुदिश ही इनको जोड़ दिया गया है। तो लंबाई में परिवर्तन होगा, न कि चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन होगा। चलो भाई, अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आप कमेंट करके बताओ क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस के HL। ठीक, क्या होता है, लंबाई, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। अब इन सब के मान हम यहाँ रख देंगे। तो 2 कोष्टक, लंबाई कितनी है 15 गुणे 5 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 5 5 है, प्लस ऊंचाई 5 और लंबाई 15। इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 15 गुणे 5 कितना होता है 75, प्लस 5 गुणे 5 25 होता है, प्लस 5 गुणे 15 75 होता है। 2 इंटू 75 दूनी 150 यानी 175 होगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात क्लियर है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इनको, कि इनमें एक्चुअली करते हैं
पहले तीनों गणों को अगर हम जोड़ देंगे लगातार, इस तरीके से जोड़ेंगे तो इस तरीके का कुछ फिगर बन के आता है। अब इस फिगर को हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि इसकी लंबाइयाँ बार बार जोड़ी गई हैं, तो लंबाई हो जाएगी 15, ऊंचाई सेम रहेगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी। ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, अगर आपको सही से न दिख पा रहा हो, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में पता है, तब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये निकाल पाएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब सेकंड क्या है कि एक लोहे का बेलनाकार पोल, पोल मतलब क्या होता है, खंबा, ठीक है, बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 20 सेमी है, आधार का व्यास दे रखा है 20 सेमी, व्यास क्या मान लेते हैं हम, D1 बराबर 20 सेमी और ऊंचाई 240 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 सेमी हो जाएगी और ऊंचाई जो है 240 सेमी है। जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या, ऊपर व्यास था ना, 20 से 26 है, एक बार क्वेश्चन में देखने दे, हाँ 26 है, सॉरी यहाँ 20 नहीं है, कितना है 26 है, तो ये कितनी आएगी त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर आएगी। ये D1 R1 हो गया, ये H1 हो गया। अब हमें R2 का मान दे रखा है 10 सेमी और H2 का मान दे रखा है 66 सेमी है। तो बेलनाकार पोल का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है और 1 सेंटीमीटर क्यू का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 रखना है। तो एक्चुअल में फिगर कैसे बन रहा होगा, इसकी ऊंचाई 240 सेमी है, जो त्रिज्या है वो 13 सेमी है। अब इसके ऊपर एक और बेलनाकार स्तंभ रख दिया या बेलनाकार पोल रख दिया है जिसकी ऊंचाई 66 सेमी है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है। कुछ इस तरीके से चित्र और बन रहा होगा। अब पूछा गया इस दोनों का द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान के लिए पहले हमें निकालना होगा आयतन। क्या निकालेंगे हम, आयतन। तो आयतन किसका निकालेंगे, दोनों बेलनों का आयतन निकालेंगे। आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। दोनों का क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। कितना होता है आयतन, पाई पहले R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर और H2। इसमें से पाई कॉमन मिल रहा है, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई की वैल्यू 3.14 है, R1 की वैल्यू 13 है, तो 13 का वर्ग इंटू H का मान 240 प्लस R2 का मान 10 का वर्ग प्लस इसका मान 66। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो 3.14, 13 का वर्ग होता है 169 गुणा 240 प्लस 10 का वर्ग 100 इंटू 66, यहाँ प्लस नहीं गुणा रहेगा, 3.14, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, 24 निम्मा होता है 216, यानी हासिल हो जाएगी 21, 24 छिक्के 144 और 21 हो जाएगा 165, हासिल आएगी 16, 24 और 16 हो जाएगा 40 प्लस 6600, 3.14 इंटू दोनों को जोड़ देंगे 0, 6 और 5 11, 6 और 5 11 हो जाएगा और ये 4 यानी 41,160 आ जाएगा।
ये इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका, द्रव्यमान आ गया। कितना आ गया, सॉरी आयतन आया है, अभी द्रव्यमान निकाल लेंगे। इतना क्या आ गया हमारा, आयतन आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, अब चाहिए हमें कि अगर 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 ग्राम है। पहले इन दोनों गुणा करेंगे और फिर इसमें 3.14 गुणा 41,160 में गुणा कर देंगे हम किससे, 8 से, तो इतने ग्राम वो निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में इसका हम गुणा करके देखते हैं। तो हम गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 3.14 में गुणा करेंगे 41,160, 41,160, फिर तब ये आएगा 129,242.4 इंटू 8। अब इसमें गुणा 8 से और कर देंगे तो आएगा 10,33,939। कितना आएगा, 10,33,939.2। अच्छा जी, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ओहो सॉरी गलती कर दी मैंने, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई कि यार 66 इंटू 100 करेंगे तो 6600 होगा, 600 कर दिया ओनली। इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। यहाँ कितना होगा, 6600 रहेगा। तो 3.14 इंटू, जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 60, 6 और 5 11, 6 और 1 7, यानी 47,160 आएगा। अब 47,160 में गुणा करना है 3.14 से। 3.14 गुणे 47,160, ये आ जाएगा 148,082.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 ग्राम है। कितनी है, 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू। यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे, 148,082.4 गुणे 8। इसमें हम 8 से और गुणा कर देते हैं तो आएगा 11,84,669 59.2 ग्राम। यहाँ से ये किस में बदल गया, ये यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब की बजाय किस में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ हो जाएगा 11,84,669.2 ग्राम। यहाँ भी कम दिख रहा है क्या, यहाँ भी नहीं दिख रहा है प्रॉपर, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ ठीक है। 11,84,669.2 ग्राम हो गया। ये कैसे में बदल गया, ग्राम में बदल गया। अब लेकिन ये ग्राम में थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कमेंट करके बताना कि 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं। हम ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, वो करते हैं हम 1000 से भाग। क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। यानी कि 11,84,669.2 ग्राम है ना। अगर इसमें हम 1000 से भाग लगा दें, क्या कर दें, 1000 से भाग लगा देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोग्राम में। और जब भाग लगाते हैं जीरोस का तो कितने जीरो, 1 2 3, यानी 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, जहाँ भी पॉइंट है उससे कहाँ लगा देंगे, 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोग्राम में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि जो दो बेलन हैं उन दोनों बेलनों की त्रिज्याएं कितनी हैं, दोनों का ऊंचाई कितनी है। फिर हमने यहाँ निकाला तो दोनों का पहले निकाल लिया हमने आयतन,
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने R1 और R2 H1 H2 उसकी ऊंचाइयां और त्रिज्याएं मान ली हैं, तो इनकी हमने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो जो भी आया या सेंटीमीटर क्यूब में इसका ये आयतन निकल आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो हमने इसमें 8 से गुणा कर दिया तो इतने ग्राम निकल आया। अब ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में, तो उसमें 1000 से भाग लगा दिया, इतने किलोग्राम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरों से एक अर्धगोले के आकार के हैं, यदि ठोस का संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर है, दोनों बेलनाकार दोनों सिरों पर अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तथा तो 2 रुपये प्रति डेसीमीटर की दर से प्रत्येक पृष्ठ की पॉलिश का खर्च कितना होगा। देखो एक्चुअल में हमें दे क्या रखा है उसको पहले फिगर बनाते हैं कि एक बेलनाकार कोई चीज है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों पर क्या बना दिया गया है, एक अर्धगोला इधर लगा दिया, एक अर्धगोला इधर लगा दिया। अब कहा है कि इसकी टोटल जो लंबाई है वो 104 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है, 7 सेमी है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। चलो जी, अब बताओ ये 7 और ये 7 कितना हो गया, 14, यानी ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक 90 सेंटीमीटर। क्यों बचेगा, क्योंकि जो गोला होता है उसकी त्रिज्या चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप लो चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप लो बराबर होती है। सपोज करो ये कोई एक गोला है, चाहे त्रिज्या केंद्र ये है तो यहाँ से यहाँ नापो तब भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। जितनी भी लाइनें हैं वो सब की सब क्या होती हैं, केंद्र से परिधि तक सबकी सब त्रिज्याएं होती हैं। तो 7 ये 14 हो गया, 104 में से 14 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, चाहे तो बेलन हो चाहे अर्धगोला हो, सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 90 सेमी है। ये किसकी है, ये सिर्फ बेलन की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की सेम है लेकिन ऊंचाई बेलन की 90 सेंटीमीटर। टोटल जो एक संरचना बनी हुई है उसकी 104 सेंटीमीटर है। अब बोला गया है कि इसके पृष्ठ पर पॉलिश करने का खर्च बताओ कितना आएगा, जब 2 रुपये डेसीमीटर की दर से इस पर खर्च निकाला जाता है। चलो पहले तो निकालेंगे हम इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालें, क्योंकि जब पॉलिश करेंगे तो उसके बाहरी भाग पर पॉलिश की जाएगी और वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, बेलन प्लस 2 अर्धगोले, 2 इंटू अर्धगोले, 2 इंटू अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ कॉमन ले लें तो कॉमन क्या है, यहाँ भी त्रिज्या देखो आर दोनों में समान है, चाहे कैपिटल बनाओ चाहे स्मॉल बनाओ। तो हमने 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एच प्लस 2 आर। ठीक, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू 90 प्लस 2 इंटू 7, 7 से 7 कटा 22 दूनी हो गया 44 इंटू ये हो जाएगा 104, क्योंकि 14 प्लस 90 होता है 104। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो 44 दूनी 88 यानी 176 हो जाएगा, हासिल हो जाएगी 17, एक हो जाएगी हासिल। अब 44 और 1 45, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन उसने जो रुपए में दे रखा है वो प्रति डेसीमीटर की दर से दे रखा है, तो पहले सेंटीमीटर को हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि
10 से भाग लगाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, अब डेसीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा, 4576/10 × 10, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। किस में बदल गया, सॉरी डेसीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 45.76 डेसीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब इतने भाग पर हमें पॉलिश करानी है, उसका चार्ज कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा कर दो। 2 छक्के 12, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, 5 10 11 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 91.52 रुपये का यहाँ क्या आएगा, खर्च आएगा। इतने रुपए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक ठोस खिलौने ऐसे खिलौने के आकार का है जिससे कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु, अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया है, एक शंकु रख दिया है, जिसकी शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, आधार का व्यास 4 सेमी है। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं किस तरीके का वो फिगर बनवा रहा है। कि हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या रखवा दिया उसने, एक शंकु रखवा दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसके लिए उसने क्या क्या दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और व्यास जो है 4 सेमी है। तो ऊंचाई 2 सेमी किसकी है, ये शंकु की, और जो त्रिज्या है वो दोनों की होगी 2 सेमी। क्यों रहेगी, क्योंकि व्यास है 4 सेमी। अब एक्चुअल में उसके बारे में पूछा क्या गया है, कहा गया कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो पहले तो अगर हमें आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन, तो आयतन हमें किस किस का चाहिए, आयतन चाहिए किसका, शंकु का प्लस अर्धगोले का, शंकु प्लस अर्धगोला। ठीक है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन चाहिए हमें। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वेयर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अब देखना h और r दोनों में आपस में बराबर हैं, दोनों के दोनों, तो यहाँ भी r क्यूब हो जाए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि दोनों का मान 2 है, 2 का क्यूब ही होगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1/3, 2 की पावर 3 कॉमन मिल जाएगा। क्यों मिला है, क्योंकि r का मान भी 2 है और h का मान भी 2 है यहाँ, और पाई भी कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ बचेगा h तो बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। इस 3 से इस 3 को हटा दो और इसमें पाई का मान तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या रख देंगे, 22/7 रख देते हैं, इंटू क्या बचेगा 8। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये होगा क्या। देखो यहाँ पे अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे इंटू 2 करोगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। r का मान भी कितना है, 2 की घात 3 है, तो हमने 2 की घात 3 को पूरा ही बाहर निकाल लिया, 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी है, यहाँ से ही बाहर निकाल लिया, और पाई का मान भी बाहर निकाल लिया। तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 से 3 कट गया। अब बचा क्या, पाई का मान 22/7, r का मान यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 22 अट्ठे होता है 176/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। या फिर अगर आप भाग लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 53, 7 पंजे 35, बचा कितना 1, पॉइंट लाएंगे 10, 7 एकम 7, 7 चौके 28, लगभग इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी तो और भी पूछा गया इसमें, खिलौने का आयतन निकाल लिया। अब आगे बोला है यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है, परिगत मतलब इसके चारों ओर,
क्या है एक, भाई लो, इसके चारों ओर हमने क्या तैयार करा दिया, एक बेलन तैयार करा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब पूछा गया है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर क्या होगा। तो हमें अब क्या निकालना है, पहले तो ये देखो कि बेलन की लंबाई, सॉरी ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है। तो ऊंचाई कितनी होगी, दो तो इसकी ऊंचाई है, दो इसकी ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 4। इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच, यानी 4 सेमी तो ऊंचाई हो गई। कैसे कि जो शंकु की ऊंचाई थी वो थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 2 होती है इसकी त्रिज्या, किसकी, अर्धगोले की। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 4, और त्रिज्या का मान तो समान रहता है, वो कितना रहेगा, 2 सेमी। क्यों समान रहता है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। चलो भाई इसका भी आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 2 का स्क्वायर इंटू ये 4, यानी 22/7 गुणे 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 16 × 22 करेंगे, 16 दूनी 32 और 3 35/7। ठीक है ना, 16 दूनी 32 हासिल 3, और 16 और दूनी 32 और 3 35। इसको काटेंगे 7×5 = 35, जीरो आ जाएगा। अब हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6, या 7×3 = 21 कर दो सीधे सीधे, 7×3 = 21 हो गया। और यहाँ करना चाहें तो 7×1 = 7, इतना ही रहेगा। तो अब इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, बेलन का आयतन। अब अंतर कितना होगा, अब निकालेंगे हम अंतर। अब अंतर कितना है, 50.30 में से अगर हम 25.14 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 6, 1.25.16 लगभग। इसका अंतर कितना आएगा, 25.16 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है कि साथ ही इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताओ। अब जो खिलौना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें बताना है। तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम यहाँ निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक तो शंकु है और दूसरा क्या है, अर्धगोला है। तो शंकु प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वही क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। तो शंकु प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2/3 पाई आर, सॉरी 2 पाई r² होता है। कितना होता है, 2 पाई r² होता है। अब एल का मान निकालेंगे तो ये भी दो, ये भी दो, अंडर में h² प्लस r²। क्या होता है, एल का मान अंडर में h² प्लस l², यानी 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 8 हो जाएगा। तो 2 √2 निकल के आ जाएगा इस एल का मान। एल का मान कितना आ गया, 2 √2। अब रख दो इनके मान। पाई का मान देखो, पाई और आर तो कॉमन आ जाएगा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 2, बचा कोष्टक में एल, यानी 2 √2 प्लस यहाँ 2r बचेगा, 2 × 2, तो ये हो गया 44/7 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका मान रख देते हैं। कितना रख दें, 1.414। हाँ जी, 1.2 इंटू 1.414 गुणे, सॉरी +4, तो यहाँ 44/7 इंटू, दिख रहा है ना, 44/7। इस क्वेश्चन को उठा देते हैं, फिर प्रॉपर दिखने लग जाएगा।
कितना बचेगा 44/7, और इसका इसका गुणा करेंगे तो 2.28, सॉरी 2828 प्लस 4, यानी कितना होगा 4 और 2 6, 44/7, 6.828। और इस 7 से कट जाएगा क्या, 7×9 = 63, बचे 5 52, 7×7 = 49, लगभग 7 से काट ही देते हैं जितना भी कटेगा। 0.7×9 = 63, बचे 5 52, 7×7 = 49, 3 और 7 पंजे 35, इतना ही काट दे, इसका इसमें गुणा कर दो तो लगभग ये एक आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग बराबर आ जाएगा। कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा लगभग में। कुछ पॉइंटों में कम आएगा, 43 पॉइंट कुछ करके आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि दो हमारे पास घन है, एक घन ये रहा, दूसरा घन ये रहा, एक घन ये बन गया। अब इसके बाद दूसरा घन ये है, दोनों के फलकों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से वो नजर आएंगे। अब इसने क्या कहा है कि प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब, और उसकी वैल्यू है 64। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, भुजा निकल आई। अब भुजा आ गई तो देखो इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये होती है, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या रहती हैं, हर बार समान रहती हैं। तो अब इसकी लंबाई जब दोनों को जोड़ दिया गया है तो लंबाई में परिवर्तन हो गया। कितना हो गया, 4 + 4 टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी लंबाई होगी। जब घनाभ तैयार हुआ, पहले तो था घन लेकिन अब बन गया घनाभ। घनाभ की जो लंबाई है वो 8, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है वो भी कितनी है, 4 है। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में LB + BH + HL। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 2 × 4 सॉरी 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, 2 8 चौक 32 + 16 + 32 64 70 80 हो गया। तो 2 × 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। कोई बर्तन एक अर्ध खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेमी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेमी है, और पात्र की जो कुल लंबाई है वो क्या है, 13 सेमी है। तो डायग्राम चित्र कैसे बन रहा होगा इसका, कि पहले क्या है, एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, इस पूरे की लंबाई जो है वो 13 सेमी है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। कितनी है, 7 सेमी है। तो बेलन की जो ये भी 7 होगी, फिर तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी रह जाएगी,
6 सेंटीमीटर रह जाएगी। त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है। और जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 6 सेमी है। किसकी? बेलन की ऊंचाई। फिर पूछा क्या गया है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इस बर्तन का? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बेलन का प्लस अर्धगोले का। बेलन क्या क्या होता है? 2πr/h। अर्धगोले का 2πr स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है? 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h प्लस r। अच्छा, इनकी वैल्यू रखें तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 7 और यहाँ 6 प्लस 7। 7 से 7 कटा, 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 इंटू 7 और 6 13, तो 13 चौके 52, 5 52 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल के आ जाएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। 7 क्वेश्चन क्या है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की जो संपूर्ण लंबाई है वो कितनी है? 15.5 है। तो पूछा गया है इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, पहले था एक अर्धगोला जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 15.5 है और त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी बचेगी? 12 सेमी। जो शंकु की ऊंचाई होगी वो कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलो जी, अब वो क्या निकालना है हमें? पहले निकालना पड़ेगा इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल। एल क्या होता है? अंडर रूट में r² प्लस l², यानी कि अंडर रूट में 12 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो वर्गमूल में 3.5 यानी 12.25 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144, जोड़ेंगे तो 156। अंडर रूट में 156.25 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 12.5 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें त्रिज्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई? 12.5 सेमी आ गई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है? शंकु का प्लस अर्धगोले का। किसका? शंकु प्लस अर्धगोले, दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। शंकु का होता है πrl और इसका क्या होता है? 2πr²। तो πr² को तो हम πr को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? l प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 3.5 दे रखी है, l का मान 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इससे ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट गए ये 11 बार, तो 11 गुणे 12.5 प्लस ये 7 हो जाएगा। 3.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना? 7। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आएगा 19.5। दोनों का गुणा कर दो, 5 और 9 14, 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।